अब जो है पहले लाइन को हमने अनकमेंट किया, मतलब पहले हैश हटा दिया और इट बिकेम अ नॉर्मल कोड जिसको पाइथन रीड करेगा एंड इट विल कन्वर्ट it into binary. So our machine will understand that what it is, right? And it will throw an output once I'll run this code or shell. Okay? जब इस shell को चलाऊंगा तो इसका क्या आउटपुट होगा वो दिखाएगा। ठीक है, अब इस लाइन में कोई समस्या नहीं, ये हमें समझ में आ रहा है। फिर से I'm just going to remove this comment। 2 बार hello world आया, फिर उसके बाद I'm going to remove this। oh shit, यही एरर था। फिर से ईगो को साइड में रखा मैंने, है ना। अब ध्यान से देख रहा हूं पूरे फोकस के साथ। प्रिंट, इसमें तो कोई गलती नहीं है। ओके, फिर देखा क्या मैंने, ब्रैकेट, इसमें भी कोई गलती नहीं है। फिर देखा डबल कोट, फिर देखा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमें फ्लो में पढ़ने की आदत है। और देखा लास्ट में ब्रैकेट तो क्लोज है, सब ठीक था। फिर थोड़ा और ध्यान से देखा तो याद है, अरे यार डबल कोट छोड़ रखा। इट इज रनिंग नाउ। अगर हम एरर पढ़ना हमें आता या हम ज्यादा पढ़े रहते तो एरर पढ़ के समझ जाते थे ना। लेकिन हम कौन है, गरीब। देख रहे हो, अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अपने मुंह से जब एक्सेप्ट तुम कर लेते हो कि हम गरीब हैं तो सच में बहुत सुकून मिलता है मुझे, ट्रस्ट मी। तो ये एक तरह का प्लेजर है, समझ में आया। चलो, सारा कोड हमारा चलने लग गया। ठीक है, और इस तरह से हम कमेंट का यूज सीख जाते हैं। अब इंटरव्यूअर बोलता है प्रूव दैट दिस इज अ कमेंट। प्रूव करो कि ये कमेंट है, ये कमेंट है, प्रूव करो। अब कैसे प्रूव करोगे? ये तो तुम कह रहे हो ना, प्रूफ करोगे कमेंट है, वो कह रहा हूं मैं। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, फिर बताना प्रूफ करना। ठीक है, चला लिया इसे। ये दिख रहा है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट दिस इज कृष्णा। तो दिस इज कृष्णा क्यों नहीं, सॉरी हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं चला? हेलो वर्ल्ड भी तो चलना चाहिए। प्रिंट कमांड नहीं दिया, राइट। अच्छा, और कोई तरीका? चलो देखो, हम एक और काम करते हैं। दिस इज कृष्णा तो चला, हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं चला? बिना प्रिंट के चल रहा है ये। अब बोलो, अब तो तुम स्पीचलेस हो गए। व्हाट हैपेंड? कहाँ? क्या? हैशटैग हेलो वर्ल्ड कहाँ है? this one I'm talking about this line, why this is not here in the output? कहाँ लिखा, नहीं लिखा है हैश। अब हम ऊपर वाले की बात ही नहीं कर रहे, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, फिर से इसको कॉपी करके यहाँ लिखते हैं। कमेंट क्यों क्यों नहीं आ रहा है? प्रूव इट, इट इज नॉट अ कमेंट। तो प्रूव करने को जब इंटरव्यूअर बोलेगा तो आप बोलोगे कि सर इसको एक वेरिएबल को असाइन करो, ठीक है, और इसको भी एक वेरिएबल को असाइन करो। जब अगर आप वेरिएबल को कॉल करोगे और वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारा इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, उस चीज को रीड कर रहा है। और कमेंट का मतलब होता है कि इंटरप्रेटर रीड ही ना करे, कंटेंट को रीड ही ना करे, है ना। ठीक है, अब इंटरव्यूअर बोलेगा कि कृष्णा, फिर से इसी को, प्रूव इट दीज आर कमेंट। कैसे प्रूव करेंगे? फिर से वही काम, सर ए को असाइन करेंगे, है ना, बी को असाइन करेंगे। ठीक है, लो यहीं पे एरर आ गया। सर ए में तो कुछ आया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं ए में। क्योंकि अगर कुछ होता, कमेंट नहीं होता, रीड हो रहा होता, तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू आ जाती ना ए में, ए के अंदर और बी के अंदर।
ठीक है, तो बात समझ में आई कैसे प्रूव करना है। एक वो अभी बता रहा हूँ, अभी एक और बताना है यूज केसेस में। दूसरा है पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट होता है, ये इंटरव्यूअर बोलेगा और आप पता है क्या बोलोगे, यस। नहीं, यस बोलोगे तुम जॉब से पहले जॉब लेने के लिए उसे ऐसे मतलब तुम बात करते हो ना कि वो बोल देगा कि जाके मेरे घर में पोछा मार दो, तो यूज गाइस सेड अभी मारता हूँ, जॉब का ऑफर लेटर तैयार रखो। ऐसा होता है, कैंडिडेट को मैंने देखा है जब बात करते हैं हम तो यू गाइज हैव टू बी वेरी बोल्ड ऑन योर आंसर। अगर वो बोल रहा है कि पाइथन में, अभी मैंने लिखा ना ऊपर में ऑन द टॉप, लाइक पाइथन है सिंगल एंड कमेंट सिस्टम यूजिंग हैश, हम कमेंट करते हैं, बस इतना ही मानना है। मल्टी लाइन नहीं होता है कमेंट सिस्टम, एक बार में आप एक से ज्यादा लाइन को कमेंट नहीं कर सकते। अगर सारे लाइन को कमेंट करना तो सबके आगे हैश 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 लगाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको फिर भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा और आप हो जाते हो, ये सोचते हो कि अगर इसकी बातों में बात मिला दूंगा तो ठीक है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। उसके बाद वो बोलता है ओके आई विल लेट यू नो, आई विल कॉल यू, और वो कॉल नहीं आया। चलो आगे देखते हो। तो मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था ना कि ट्रिपल कोट में भी स्ट्रिंग लिखे जाते हैं। दिस इज कृष्णा, आई एम AI ट्रेनर एंड आई एम इन MCA फाइनल ईयर। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, और लास्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, लास्ट में हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो इंटरव्यूअर पता है क्या कहता है हमें, देखो कृष्णा पाइथन में तो मल्टी लाइन कमेंट सिस्टम भी होता है, तुमने मल्टी लाइन चीजें लिखी ना और देखो कमेंट हो गया। तो हम बोलेंगे नहीं सर ये मल्टी लाइन कमेंट सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये ट्रिपल कोट से स्टार्ट हो रहा है, पहला पॉइंट ये स्ट्रिंग है। दूसरा, अगर सर ये कमेंट होता तो पाइथन इसको रीड नहीं करता, और अगर रीड हो रहा है तो जाहिर सी बात हम क्या कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में असाइन करें और प्रिंट कर ले यहाँ पे उस वेरिएबल को, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ना एज इट इज, आएगी ना। आ तो गई वैल्यूज, मतलब रीड तो हुई थी, कमेंट नहीं था। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम ही होता है, मल्टी लाइन नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा, अच्छा इसमें किसी को कुछ पूछना है। जनरली क्या होता है कि हम कुछ लिखते हैं, पहले दिन आप लोग आते हो क्लास में, जो सर बोलेंगे सब लिख डालूंगा ये मोटिव के साथ। अगर उन्होंने एंड भी बोल दिया ना, शिट भी बोल दिया, वो भी लिख दूंगा, नोट से वो पाइथन सपोर्ट मल्टी लाइन कमेंट सिस्टम, शिट गलत बोल दिया, ये भी लिख दोगे तुम। ऐसे ऐसे होता था, है ना, 2006-07 के आसपास मेरे साथ। हाँ, 4 तरह का पेन खरीद के ले जाता था मैं, जो बोलेगा सब लिख डालूंगा मैं, और पढ़ूंगा कभी नहीं, क्योंकि इतना पढ़ेगा कौन। ठीक। तो हाँ, 6th क्लास में मैं पहुंचा था 2007 के आसपास, है ना, तो ऐसे ही था सीन। चलो तो हमने नोट्स बनाने का काम यहाँ पे भी किया। आप लोग भी जिस दिन आए थे लैपटॉप खोल के सब बैठ गए, कॉपी किताब खोल के बैठ गए। अच्छा, कुछ बंदों ने तो यहाँ तक पूछ दिया, कृष्णा कैन यू प्लीज रिकमेंड मी सम बुक ऑफ पाइथन। नो, डेफिनेटली नॉट। हमारे पास कुछ लोग हैं जो इंडिया में तो रहते हैं लेकिन अमेरिकन से खतरनाक अंग्रेजी बोल रहे हैं। कहाँ है ये, कौन है, कहाँ से आते हैं, यही मैं पूछता हूँ उनसे। हैदराबाद। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट हैदराबाद?
A person I talked with him, he used to call Hyderabad. I said, what are you talking about? Hyderabad? Hyderabad, are you talking about Hyderabad? Yes, Hyderabad. चलो, तो ऐसे ऐसे कुछ गुनहगार मिले हैं मुझे। ठीक है। एक मैं चीज को बताने वाला था, क्या बताने वाला था अभी? अभी क्या बताने वाला था? हैदराबाद पे अटक गया। मल्टी लाइन कमेंट सिस्टम। मल्टी लाइन कमेंट सिस्टम पाइथन में नहीं होता। ठीक है, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम होता है। मल्टी लाइन कमेंट सिस्टम में आपको ऐसे ही ट्रिक किया जाता है। ठीक है। अब आप लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर बिना प्रिंट के आउटपुट कैसे आ रही है, ये पूछा था ना। ओके, विल टॉक अबाउट इट। देखो, यही से प्रॉब्लम शुरू हुई थी ना सारी, कि नीचे वाला स्टेटमेंट आ रहा है बिना प्रिंट फंक्शन के, ऊपर वाला क्यों नहीं आ रहा। तो जैसे जुपिटर की प्रॉपर्टी मार्कडाउन की थी ना, उसी तरह से जुपिटर की एक और प्रॉपर्टी है। जुपिटर कहता है कि जो सबसे आखिरी स्टेटमेंट होगी प्रिंट स्ट्रिंग की फॉर्म में, हम उसे आउटपुट में दे देंगे, या फिर कोई भी चीज होगी उसको आउटपुट में दे देंगे, बिना किसी प्रिंट के, बिना किसी चीज के, सीधा आउटपुट में थ्रो करेंगे। अगर मैं इसके बाद हेलो वर्ल्ड को लिखता, मान लो इसको बाद में लिखता, पहले नहीं लिखता, तो अब हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? जुपिटर लैब। बिना प्रिंट फंक्शन के सबसे आखिरी स्टेटमेंट चल ही जाता है, आउटपुट आ जाता है उसका। ओके, समझ में आ गई बात? हाँ, लेकिन हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमेशा, वी हैव टू ऑलवेज कीप आवर स्टेटमेंट इनसाइड प्रिंट फंक्शन इफ यू वांट टू इको दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन और कंसोल। अगर हमें कंसोल पे आउटपुट चाहिए, तो वी हैव टू मेंशन इनसाइड प्रिंट फंक्शन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कीप इन माइंड। ओके, समझ में आ गई? ये प्रॉपर्टी किसकी है? जुपिटर लैब की। जो सबसे आखिर में स्टेटमेंट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो, समझ में आ गई ये दोनों बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? वेरिएबल। ओके, तो हम वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है वेरिएबल। मैं कहाँ रहता हूँ? पीतमपुरा में, राइट? रोहिणी में, है ना? रोहिणी 17 से मैं निकला अपने घर के लिए। कहाँ जाने के लिए? तो अपने घर बलिया जाने के लिए, है ना? हाँ। पता है इसमें अ, हंसी का वजह क्या है इस गांव में? इस गांव में हंसी की बात यह है कि लोग कहते हैं कि मैं बिहार से हूँ। मैंने भी बोला कि नहीं, मैंने करेक्ट किया कुछ दिन तक, फिर उसके बाद मैं थक गया। और थकने के बाद मैंने बोला तुम सही कह रहे हो, मैं बिहार से हूँ। इंडियन गवर्नमेंट से गलती हो गई है कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। उन्होंने पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे, सब पे उत्तर प्रदेश लिख रखा, उन्होंने गलती कर दी है। तुम सही बोल रहे हो। तुम लिटरली मेरे पास आए हो, इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं आया मेरे पास। तुम सही, यू आर नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यू आर फ्रॉम बिहार, यू सेड, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब मैंने मान लिया है कि मैं बिहार से हूँ। मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि मैं बॉर्डर पे हूँ? तो कहने का मेरा सेंस ये है कि उत्तर प्रदेश बिहार कुछ नहीं होता है, सब एक है, हम हिंदुस्तानी हैं, है ना? चलो, तो मैं अपने घर गया, और ये मैं हूं। अच्छा लग रहा हूं ना? स्मार्ट दिख रहा हूँ पिक्चर में? अरे अच्छा दिख रहा है, ऐसे ही होता है। आइडिया का पहले प्रचार आता था, 3 पपेट आते थे ना, ऐसे ही थे सब, वाइट वाइट, मोमोज वाले। ओके, और मैं यहां से कहा, ओहो, सीधी लाइन खींचे बिल्कुल, स्केल बिना रखे माउस से। खुशी देखी नहीं जा रही मेरी तुझे, है? हाँ, तो मैं यहां से कहाँ गया? घर। ये है मेरा घर।
बोल इधर ज्यादा लैंड निकल गया है, इधर कम लैंड है। हाँ तो हमारा घर पहाड़ पे बना हुआ है, गिर सकता है कभी भी। चलो, अब इसमें हम यहाँ से हम जा रहे हैं, और अच्छा घर से बड़ा मैं ही लग रहा हूँ, खैर जो भी हम मैनेज कर लेंगे, है ना। अब क्या है कि मेरे पास, अच्छा, हाँ सरदार जी, कैसे हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, खाना खाए हो? गुड। क्या खाए? आलू का पराठा खाए, और टिफिन लेके आए हो? पढ़ते पढ़ते चक्कर आ गया कमजोरी की वजह से, तो क्या करोगे? ओके। तो मैं जो था, मेरा घर यहाँ से 950 किलोमीटर दूर है। बहुत दुख भरी बात है कि मैं इतना दूर से आया हूँ, है ना। अब जब मैं यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे खाली हाथ आया था, है ना। और मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास टैब है, मेरा स्मार्टफोन है, उसके चार्जर हैं, क्लॉथ्स हैं, ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ। अब मैं कहीं पे जाऊंगा तो जाहिर सी बात है बिना लैपटॉप के, तो मतलब मेरा एक बार लैपटॉप खराब हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा ब्रेकअप हो गया है। मैंने थोड़ी देर बाद सोचा है तो नहीं कोई यार, ब्रेकअप कैसे हो, लैपटॉप नहीं काम कर रहा है मेरा। अकेलापन महसूस कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं बिना लैपटॉप के नहीं रह सकता। फिर उसके बाद मेरे कपड़े सब कुछ से यहाँ पे। अब मेरे पास ये सब है, मुझे इसको रोहिणी 17 से कहाँ लेके जाना है? बलिया, है ना, लेके जाना है। तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? बैग में लेके जाऊंगा। हाँ, अभी तुम्हारे पास बैग नहीं, अब जाना ही कैंसिल कर दोगे तुम? नहीं जा रही मैं। नहीं, मैं इन सबको गोद में ऐसे पकड़ के ले जाऊंगा, गिरते जाएंगे सामान, और घर पहुंचते पहुंचते सिर्फ मेरे हाथ में फोन बचेगा। अरे फोन, लैपटॉप गर्लफ्रेंड है, टैब गर्लफ्रेंड और वो फ्रेंड दोनों है, बेस्ट फ्रेंड, और मोबाइल सिर्फ फ्रेंड है, और फ्रेंड का भी साथ नहीं छोड़ते। ठीक है। हाँ, तो कौन रहेगा हाथ में? फोन। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आगे देख। तो रोहिणी 17 से कहाँ गया मैं? बलिया गया, सब हाथ में लेके, सब गिर गए रास्ते में। मतलब जो एक्सेसरीज मैंने नोएडा में खरीद रखी थी, सॉरी रोहिणी में खरीद रखी थी, वो एक्सेसरीज मैं अपने घर पे नहीं यूज कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं यूज कर पा रहा हूँ। एक बाइक वाला आया, उसने 2 बार मेरा फोन छीन लिया नोएडा में, पता है, 2 बार। उन्हीं बाइकर्स ने छीना है। मैं फोन पे जा रहा हूँ, एंड उसने क्या किया, हाथ से ले लिया यार। मैं बोल भी नहीं पाया उसे, मतलब गाली देने का मेरा मन कर रहा था, दे भी नहीं पाया गाली। उसका मुझे ज्यादा दुख है, फोन जाने का उतना दुख नहीं हुआ, मैं गाली नहीं दे पाया, उसका ज्यादा दुख हुआ। उफ। तो फोन भी किसी ने मेरे हाथ से छीन लिया जब मैं घर पहुंच रहा था, तो मतलब मैं जितने भी एक्सेसरीज खरीद के बैठा था उसको अपने घर पर नहीं इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि मैं उसको कैरी नहीं कर पा रहा था, मेरे पास कंटेनर नहीं था। तो मैंने क्या किया, खरीद लिया बैग। मैंने बैग खरीद लिया, देखो खरीद लिया है ना। और इसको क्या करूंगा, कैरी करके ले जाऊंगा, है ना। अच्छा, तुम लोगों ने कभी 1980s की फिल्म देखी है? नहीं रे, तुम बस इतना बताओ, 1980s की फिल्म देखी है? नहीं देखी है? अमरीश पुरी की फिल्म देखी है? थोड़ी बहुत क्या, 200 ग्राम? कुछ कुछ होता है, तो उसमें भी है, उसमें भी अगर उसको देख रखा है तो। हाँ, मैं पता नहीं क्यों जब फिल्म देखता हूँ ना तो मेरी आंखें भर आती है, क्योंकि कुछ लोग उसमें होते हैं जो टेडी बियर से बात कर रहे थे, और उस टेडी बियर का नाम भी था, है ना। तो
टेडी बेयर का नाम कौन रखता है? अब बतिया ऐसे रहे उससे जैसे वो इंसान अभी जवाब दे देगा। ये कहाँ से आता है? कौन सा नशा करके डायरेक्टर बना रहे हैं फिल्म? तो भी मैंने भी सोचा अपने बैग का नाम रखूंगा जैक। अच्छा, ये तो कुत्ते का नाम है। हाँ, हमने बैग का रखा। मेरे बैग का नाम क्या है? जैक। मैंने जैक को अपने साथ लेके कहाँ आया? घर, है ना। और जैक को घर पे खोल दिया। जितनी चीजें थी सबके सब मैं यूज कर पा रहा हूँ अपने घर पे। ध्यान से सुनना। जैक इज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल एंड वेरिएबल इज अ कंटेनर। कंटेनर जिसके अंदर हमारे वैल्यूज रखे हुए हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। समझ में आया? और जब मैं उसे कहीं और कॉल करता हूँ, कॉल लेके जा रहा हूँ और कॉल करूंगा, खोलूंगा, यानी कि प्रिंट फंक्शन की मदद से अगर मैं जैक के अंदर रखे हुए हेलो वर्ल्ड को या हेलो को प्रिंट करना चाहता हूं तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में? हेलो। तो वेरिएबल क्या है? कंटेनर है। ठीक है। अभी तक बकवास लग रहा था ना? सही बताओ। ऐसा ही है, क्या गलत है? तो वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर होता है। अब कंटेनर का साइज कौन डिसाइड करेगा? पाइथन। पाइथन देवता है। ठीक है। जो तुम्हें जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है कंटेनर की, उसका साइज वो खुद ही बना के दे देते हैं। मान लो तुम्हारे पास और एक्सेसरीज आ गई, मैं अपने बेड को भी अपने बैग में डाल के ले जा रहा हूँ। अच्छा, ये पॉसिबल है? हाँ सर, देखो हाँ कह रही है सब जीनियस लोग। हाँ, तुम बेड को बैग में डाल के ले जा रहे हो। तुम्हें भी कह रहा हूँ। तुमने भी हाँ बोला ना अभी। अच्छा। तो हमारा कंटेनर का साइज और बड़ा हो जाता है। हाँ, ये जो टांगने वाला इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। है ना। लेकिन है कंटेनर अभी भी। इसका नाम क्या है? जैक। है ना। जैक स्पैरो। है ना। चलो। तो मैं इसको लेके घर चला गया इसी बैग में। तो कंटेनर का साइज पाइथन डिसाइड करता है तुम्हारे डेटा को देख के, यानी कि तुम्हारे सामान को देख के कि कितना उसमें वैल्यू रखना है। इसके अंदर तुम 2 बाइट का भी डेटा रख सकते हो इस वेरिएबल में, और 2 GB का कोई किताब भी रख सकते हो इसी वेरिएबल में। उठाइयो, पूछियो कहाँ है। हाँ। तो ये हमारा क्या है कि वेरिएबल है। ठीक है। और वेरिएबल ने डेटा कंटेन करा है। पूछ ले कहाँ है। ठीक है। ओके। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो। अब जो है हम वेरिएबल के बारे में लिखते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाने में ऐसे ही कहानी बना बना कर समझाता हूँ, तो प्लीज माइंड मत करना, ठीक है? ये मेरा तरीका है। ठीक है। इसमें जो है वेरिएबल के 3 नियम कानून जो मैंने कल भी लिखे थे। रूल नंबर 1 क्या है? वेरिएबल नेवर स्टार्ट विद अ नंबर। ठीक है। दूसरा क्या है? variable name. I'm talking about variable name, right? I didn't mention here, but I'm going to mention it now. ठीक है। variable name never contain special character. Okay. And the third rule is around. Rule 3 क्या है? variable name must be readable. readable स्पेलिंग सही है ना? ओके। तो इनके बारे में हमने कल बात करी थी। अब मान लो कि मैं इसको नोट्स की तरह बनाना चाहता हूं, तो आई सिंपली सेलेक्ट हियर मार्क डाउन। ओके। हो गया। ओके। नाउ तो वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। बस इतना ही लिखा है और इतना ही समझना है। नंबर से स्टार्ट करना मतलब। ठीक है। तो मैंने कल भी बताया था जैक A1 जैक ये लिखूंगा और 10 लिखूंगा, दिस इज एन एरर।
लेकिन अगर मैं jack1 लिखूं और 10 लिखूं, दिस इज नॉट एन एरर. If I need value of jack1, I'll get the value of jack1, that is jack1, and I'll get 10. Okay, simple. Even I can use number between a variable name. ठीक है. अब जैक स्पैरो की स्पेलिंग क्या है सृष्टि? SPA. ये तो चिड़िया का है. जैक स्पैरो की स्पेलिंग क्या है? वो ये नहीं है, तो ये नहीं है, देखो तो चिड़िया की है. चलो. Okay, so I'm going to mention, let's say 10 again, and if I want to print Jack Sparrow, I'll get 10, right? I can use number between variable name, but I cannot use number in front of a variable name. If I'm doing so, I'll get an error. Okay? ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को? अनुज, डेजी, प्रेम, श्लोक, स्मृति, आप लोग हो? चलो आगे देखते गाइस. I cannot use, means second statement is we cannot use special character inside a variable name, not either in the start, at the end, in the mid. ठीक है, कहीं पे नहीं यूज कर सकते. If you will do so, you will get an error. Except what? Underscore. Now think about it. Jack Sparrow. ठीक है, this is a name, right? Have you heard about this? राम गोपाल वर्मा. अगर मैं यूएस के बंदे को ये दे दूं वेरिएबल बना के, तो वो इसका क्या बना देगा? राम गोपाल वर्मा को कुछ और ही बना देगा. रैम गोपाल वर्मा, पता नहीं क्या बोलेगा वो. थोड़ी देर तो कंफ्यूज रहेगा वो कि क्या है ये, जैसे हम कंफ्यूज होते हैं उनके नाम को पढ़ के. चाइना के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? शी जिनपिंग, राइट? कभी तुमने अपने देश में किसी का नाम ऐसा रखा है? अब ये ऐसी मुद्दे हैं और ऐसा चीज है जो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती है. हमारा जो डेवलपमेंट लाइन है ना, वो इंटरेक्ट करता है मल्टीपल कंट्रीज से, क्योंकि बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट जो सिएटल वॉशिंगटन में उसमें बैठ के काम कर रहे हैं, और सब अलग अलग कंट्री से आए हुए, अलग अलग उनका लैंग्वेज है. लेकिन सबको एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए कि सब एक दूसरे की बातें समझ पाए, कोडिंग के अंदर हमने वेरिएबल को रीडेबल बनाया है, और उसके लिए ही अंडरस्कोर को अलाउ किया गया स्पेशल कैरेक्टर की तरह. बस उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं रखा गया है. तो जो दूसरा और तीसरा नियम है वो दोनों एक दूसरे से मर्ज है, लिंक है. ठीक है. सी, अगर स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता कोई, तो हम इस रीडेबिलिटी को बरकरार नहीं रख पाते. अब तो हम पढ़ सकते हैं ना इसको. दिस इज राम गोपाल वर्मा, वो भी बंदा तोड़ तोड़ कर पढ़ ही लेगा, लेकिन पूरा नाम पढ़ना थोड़ा इम्पॉसिबल सा था. ठीक है. ओके. अब अगर इसके अलावा कोई और हमने कैरेक्टर यूज कर लिया तो हैश यूज करें तो कमेंट हो जाएगा स्पेशल कैरेक्टर. अपर कैप यूज कर लिया तो ये भी एक एरर है. ये सब नहीं अलाउड है. वी कैन नॉट यूज देम. दैट्स अ 10. इट इज नॉट यूजेबल. हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते. इट विल सिंपली थ्रो एन एरर. एक्सेप्ट व्हाट? अंडरस्कोर. और व्हाई वी आर यूजिंग अंडरस्कोर? जस्ट टू enhance the readability of this variable. रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि हम उसको पढ़ पाए, याद रख पाए. अब तुम ही सोचो ना, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल, पता नहीं क्या बनाया हो, इसको पढ़ लो. कैन यू रीड दिस? नहीं ना. अब इसकी वैल्यू को चाइनीज. हाँ जी बताएं. हाँ, अब अगर ये को लिख दो और इसकी वैल्यू 10 दे दो, कोई बंदा मुझसे पूछे मैं ही नहीं पढ़ सकता हूँ, वो बेचारा कैसे पढ़ेगा? वो हो सकता है सुसाइड कर ले. हम किसी के मरने का पात्र क्यों बनेंगे? समझ गए? देन यू आर जीनियस. आज के लिए इतना रखते हैं गाइस. किसी को कुछ पूछना है? चलो फिर बाय गाइस.